हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज लैब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीएम युवा स्कीम के बारे में। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। देखिए, गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जो भी बुक्स सिलेक्ट की जाएंगी अंडर पीएम युवा स्कीम उनको ट्रांसलेट किया जाएगा डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में, ताकि जो इंडियन कल्चर और लिटरेचर है उसका एक्सचेंज जो है लोगों के बीच में उसको इंश्योर किया जा सके, ताकि जो गवर्नमेंट का नारा है एक भारत श्रेष्ठ भारत का उसको प्रमोट किया जा सके, उसको बल मिले। आगे बात करते हैं पीएम युवा योजना के बारे में। देखिए, पीएम युवा योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री मेंटरशिप स्कीम फॉर यंग राइटर्स यानी कि पीएम युवा को लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 29 मई 2021 को। इसके लिए फॉर यंग राइटर्स जिनकी एज 30 साल तक है। इस स्कीम की एम की अगर बात करें तो इस स्कीम का एम है टू क्रिएट यंग एक्सपायरिंग राइटर्स इनटू स्किल राइटर्स रिप्रेजेंटिंग द रिच हेरिटेज ऑफ इंडिया, यानी कि जो यंग एक्सपायरिंग राइटर्स हैं उनको स्किल राइटर्स में कन्वर्ट करना, ताकि वो इंडिया के जो रिच हेरिटेज हैं उसको रिप्रेजेंट कर सकें अच्छे से। इसके अलावा थ्रू द स्कीम न्यू राइटर्स विल बी अलाउड टू पार्टिसिपेट एंड बिकम फ्यूचर राइटर्स थ्रू ए मेंटरशिप प्रोग्राम, यानी कि एक मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत जो नए राइटर्स हैं उनको फ्यूचर राइटर्स में बदला जाएगा इस स्कीम के तहत। आगे बात करते हैं इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स की। इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इंगेज यूथ ऑफ द कंट्री इन रिच इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, यानी कि जो इंडिया का यूथ है इस कंट्री का उसको इंडिया के रिच हिस्ट्री और कल्चर में इंगेज करना इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा क्रिएटिंग ए पूल ऑफ यंग ऑथर्स इन द कंट्री हु विल बी मॉडर्न यंग एम्बेसडर्स ऑफ अवर इंडियन लिटरेचर, यानी कि एक पूल को क्रिएट करना है यंग ऑथर्स के जो कि इंडिया के लिटरेचर के एज ए एम्बेसडर के रूप में रहेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, वो है क्रिएट यंग लर्नर्स फॉर फ्यूचर लीडरशिप रोल टू रिप्रेजेंट द कंट्री ऑन एन इंटरनेशनल लेवल, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जो यंग लर्नर्स हैं उनको एज ए फ्यूचर लीडरशिप रोल वो निभा सकें, उसके लिए उनको तैयार करना और अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकें इंटरनेशनल लेवल पे। फोर्थ ऑब्जेक्टिव की बात करें तो वो है टू हेल्प यंग ऑथर्स प्रोजेक्ट देयर आइडियाज़ ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देयरफॉर अलाउइंग देम टू प्रमोट इंडियन लिटरेचर एंड कल्चर ग्लोबली, यानी कि इस स्कीम के तहत जो यंग ऑथर्स होंगे वो अपने आइडियाज़ को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे प्रस्तुत कर सकेंगे। इसके साथ ही साथ क्या किया जाएगा, उनको अलाउ किया जाएगा ताकि वो इंडियन लिटरेचर को और कल्चर को ग्लोबली रिप्रेजेंट कर सकें। फिफ्थ ऑब्जेक्टिव की बात करें, बिल्डिंग स्किल्ड राइटर्स फ्रॉम न्यू एस्पायरिंग ऑथर्स इन वेरियस जेन्स बाय प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट मेंटरिंग, यानी कि एक्सपर्ट मेंटरिंग प्रोवाइड करके जो न्यू एस्पायरिंग ऑथर्स हैं, ठीक है, उनसे स्किल्ड राइटर्स को बिल्ड करना इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। आगे बात करते हैं इस स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन की। The scheme would be implemented by the National Book Trust under the Ministry of Education. The scheme would be implemented in a phase-wise structure, यानी कि ये जो स्कीम है इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा, जो कि आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में, और ये स्कीम फेज़ वाइज मैनर में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पहले फेज़ में क्या होगा, पहले फेज़ में ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी एनबीटी के द्वारा 3 मंथ्स के लिए, और इन phase 2 the candidates selected would be expand their understanding and also hone their skills through an interactive process at various levels as various events internationally organized such as book fairs, यानी कि जो कैंडिडेट सिलेक्टेड होंगे उनको अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए और उनकी स्किल को और इन्हेंस करने के लिए इंटरेक्टिव प्रोसेसेस वगैरह होंगी और वेरियस इवेंट्स होंगे जैसे कि बुक फेयर्स हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू वो अपनी नॉलेज को और जो अपनी चीज़ें जो भी उन्होंने लर्न किया है उसको और एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, जो उनकी स्किल्स हैं उनको और एक्सपेंड कर सकते हैं इस फेज़ के थ्रू, सेकंड फेज़ में। ठीक है, इस स्कीम के थ्रू। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। एक बार हम फिर से इसको रिवाइज़ कर लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया। देखिए, सबसे पहले हमने कंटेस्ट डिस्कस किया था कि सरकार ने पीएम युवा स्कीम जो है वो क्यों लॉन्च करी है, ताकि जो डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनको ट्रांसलेट किया जा सके। जो बुक्स डिसाइड की जाएंगी इस स्कीम के तहत उन बुक्स को ट्रांसलेट किया जा सके, ताकि जो इंडिया का कल्चर लिटरेचर है वो उसका एक्सचेंज जो है वो इंश्योर हो। ठीक है, और भारत का जो इस देश का एक भारत श्रेष्ठ भारत का नारा है उसको उस सरकार के उस नारे को भी बल मिले।
उसको भी प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा 29 मई 2021 को, और इसमें यंग राइटर्स जिनकी एज 30 साल से कम है या 30 साल तक है वो इस स्कीम में पार्ट ले सकते हैं। इसके अलावा इस स्कीम का अगर एम की बात करें तो यंग एक्सपायरिंग राइटर्स को स्किल्ड राइटर्स में कन्वर्ट करना, ताकि वो भारत की जो रिच हेरिटेज है उसको रिप्रेजेंट कर सकें ग्लोबली। इसके अलावा इस स्कीम के तहत हमने ये डिस्कस किया था जो नए राइटर्स हैं उनको अलाउ किया जाएगा ताकि वो पार्टिसिपेट कर सकें और फ्यूचर राइटर्स बन सकें मेंटरशिप प्रोग्राम के तहत। ठीक है, मेंटरशिप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके वो एक अच्छे फ्यूचर राइटर बन सकें इस स्कीम के तहत। आगे हमने डिस्कस किया था इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। तो इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव्स थे कि जो यंग यूथ है इस कंट्री का उसको भारत की रिच इंडियन हिस्ट्री और कल्चर में इंगेज करना, फिर एक पूल ऑफ यंग ऑथर्स को बनाना इस कंट्री में ताकि वो जो हैं एज ए इंडिया के जो लिटरेचर है उसके यंग एम्बेसडर्स बन सकें। इसके अलावा यंग लीडर्स को क्रिएट करना ताकि वो फ्यूचर लीडरशिप रोल्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट जो फ्यूचर लीडरशिप रोल्स हैं उनको निभा सकें और भारत को इंटरनेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट कर सकें। इसके अलावा इस स्कीम के ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प यंग ऑथर प्रोजेक्ट देयर आइडियाज़ ऑन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म देयरफॉर अलाउइंग देम टू प्रमोट इंडियन लिटरेचर एंड कल्चर ग्लोबली, यानी कि जो भारत का जो कल्चर है जो लिटरेचर है उसको ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे ले जा सकें। ऐसे ऑथर्स, ऐसे जो स्किल्ड ऑथर्स हैं उनको क्रिएट करना इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा जो स्किल्ड राइटर्स हैं वो क्रिएट करना है इस स्कीम का ऑथर। जो न्यू एस्पायरिंग ऑथर्स हैं उनमें एक्सपर्ट मेंटरिंग प्रोवाइड करके स्किल्ड राइटर्स बनाना इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। आगे हमने डिस्कस किया था इम्प्लीमेंटेशन के बारे में स्कीम के। तो ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा जो कि आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है, और ये स्कीम फेज़ वाइज मैनर में इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जिसमें पहले फ़ेज़ में ट्रेनिंग दी जाएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को एनबीटी के द्वारा 3 मंथ्स के लिए, और फ़ेज़ 2 में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको अपनी नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए बुक्स फेयर्स या कह सकते हैं इंटरेक्टिव जो प्रोसेस हैं, वेरियस इवेंट्स हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा इंटरनेशनली भी, जैसे कि आपका बुक फेयर हो गया। तो इनके थ्रू वो अपनी जो उनकी नॉलेज है उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, उसको अपनी जो स्किल्स है उनको इन्हेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे।